हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम हरीश मालविया है। हमने इस सीरीज में फंक्शन की डेफिनेशन देख ली थी। फंक्शन का डोमेन, फंक्शन की रेंज, फंक्शन वन वन है या वन टू है और इसको कैसे हम मैथमेटिकली देखते हैं, तो वो सारी चीजें हमने देख ली थी। फिर मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में ये भी बताया था कि अब हम आगे फंक्शन के ग्राफ देखेंगे और ग्राफ की हेल्प से फंक्शन का डोमेन और हम रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर पीजी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के ग्राफ्स देखेंगे, उनका ग्राफ्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे और डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि मैं गेट क्वालिफाइड हूं और 3 टाइम्स JRF क्वालिफाइड हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं f ऑफ x इक्वल टू x का फंक्शन। अब देखिए, यदि यदि यहाँ पर हमें इस फंक्शन को ड्रॉ करना है, तो हम हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फंक्शन को जब ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस और y एक्सिस पर ही ड्रॉ करेंगे, मतलब एक प्लेन पे हम ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर देखो, हम यदि x और f ऑफ x की वैल्यू निकालें, देखो स्पेस का मैं इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। देखो, यदि x की वैल्यू 0 रखता हूं तो f 0 क्या होगा? 0 होगा। यदि मैं 1 रखता हूं तो ये 1 होगा। यदि 2 रखता हूं तो ये 2 होगा। यदि -1 रखता हूं तो -1, -2 रखता हूं तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो, यदि देखो x एक्सिस में ये जो मूल बिंदु, ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन के इस साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर -1 -2 -3, फिर यहाँ पर -1 -2 और -3। वैल्यू जो फंक्शन की आ रही है वो 0 पर 0 आ रही है, 1 पर 1 आ रही है, 2 पर 2 आ रही है, 3 पर 3 आ रही है, -1 पर -1 आ रही है, -2 पर -2 आ रही है। तो यहाँ से अब इसको हम मिलाते हैं तो फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे मिलता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि जब हम डोमेन और रेंज निकालते हैं, तो हमें यदि ग्राफ की हेल्प से डोमेन और रेंज निकालनी है, तो जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस पर कितना फैला हुआ है, जितना एक्स एक्सिस पर फैला हुआ होगा वो यहां से, मतलब जितना एक्स एक्सिस पर फैला हुआ होगा वो डोमेन, मतलब डोमेन वहां से डिसाइड होगा, और जितना वाई एक्सिस पर फैला हुआ होगा वहां से हमें रेंज का पता चलेगा। तो यदि मुझे यहाँ पर डोमेन निकालना है, क्या निकालना है? यहाँ पर मुझे डोमेन निकालना है और यहाँ पर मुझे रेंज निकालनी है। ये डोमेन है और यहाँ पर मुझे रेंज निकालनी है। तो देखो, एक्स एक्सिस पर कितना फैला हुआ होगा। अब मैं यहाँ पर एक्स पर जितना चाहे उतना यदि आगे बढ़ू, 3 4 5 6 7, तो मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मैं जितना आगे बढ़ूंगा तो हर नंबर पर मुझे फंक्शन मिलेगा, और जितना मैं पीछे जाऊंगा, नेगेटिव साइड जाऊंगा, तो वहां पर भी मुझे फंक्शन मिल जाएगा। मतलब पूरे के पूरे एक्स एक्सिस पर फैला हुआ है, इसका मतलब पूरे के पूरे रियल नंबर पे ये फैला हुआ है। कुछ भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वाई एक्सिस पर कितना फैला हुआ है, तो आप ऊपर कितना भी जाओ आपको ग्राफ मिल जाएगा, और नीचे कितना भी जाओ आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेंज भी ये हो जाएगी आ। तो इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। एक होता है स्क्वायर फंक्शन। अब स्क्वायर फंक्शन में देखना, हम यदि x और fx की वैल्यू निकालना चाहे, ये x है, ये fx है। यदि x की वैल्यू में 0 रखता हो तो ये 0 आएगा। यदि वैल्यू 1 रखता हो तो वैल्यू 1 आएगा। यदि वैल्यू -1 रखता हो, x की जगह -1 रखता हो तो -1 स्क्वायर, मतलब ये 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रखता हो तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। -2 रखता हो तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहां से देखना, यदि मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैं वापस एक बार आपको बता ही देता हूं, बार बार हम इसको इंडिकेट नहीं करेंगे, बट एक अब की बार कर ही लेते हैं। ये सारे के सारे हमने यहाँ पर इसके नंबर लिख दिए। अब 0 पर 0 वैल्यू आ रही है, 1 पर 1 वैल्यू आ रही है, -1 पर भी 1 आ रही है, 2 पर यहाँ पर वैल्यू 4 आ रही है, -2 पर वैल्यू 4 आ रही है। तो यहां से ग्राफ कैसे बनेगा? यहां से ग्राफ आपको कुछ ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। ये 0 को टच करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 0 को टच करता हुआ बढ़ता है, ठीक है। ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ ऐसा होता है, ये 0 को
टच करता हुआ मिलता है। और यहाँ पर ये शार्प एज नहीं होता, ये ऐसा कर्व टाइप का होता है। तो अब देखो यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितना फैला हुआ है, तो एक्स एक्सिस पर जितना आगे बढ़ेंगे हमें ग्राफ मिल जाएगा, जितना पीछे आएंगे हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो यहां से हम यदि डोमेन निकालें और हम रेंज देखें तो यहाँ पर देखो पूरी की पूरी आर हमें यहाँ पर डोमेन तो पूरा पूरा आर मिल जाएगा। रेंज देखो वाई एक्सिस पर कितना फैला हुआ है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर तो ग्राफ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर मिल रहा है, तो जीरो इंक्लूड होगा और इंफिनिटी। हम नेगेटिव यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आर पर ये डिफाइन ही नहीं हो रहा है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पर ये हमें ग्राफ नहीं मिलता, तो रेंज इसकी ये हो जाएगी। अब यदि एक्स क्यूब का बनाना है ग्राफ, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ये जो ग्राफ होता है 0 0 से पास होता है और ये ग्राफ ऐसे जाता है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। तो यहां पर हम यदि डोमेन निकाले और हम रेंज निकाले, ठीक है, डी और आर को हम लिखते हैं डोमेन और रेंज। तो एक्स एक्सिस पर पूरा पूरा आर पे फैला हुआ है, वाई एक्सिस पर पूरा पूरा आर पे फैला हुआ है, तो डोमेन और रेंज यहाँ पर आर आर होती है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि साइन एक्स दिया हुआ है, तो साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। देखो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, इसी तरीके से माइनस पाई माइनस 2 पाई, फिर यहाँ 1 और यहाँ -1 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0, 2 पाई 0, 3 पाई 0, माइनस पाई 0, -2 पाई 0। फिर पाई बाय 2 यहाँ पे एक एलिमेंट होता है जिस पर वैल्यू 1 होती है, फिर यहाँ वाली -1, फिर यहाँ वैल्यू 1, फिर यहाँ वैल्यू -1, यहाँ वैल्यू 1। तो इस टाइप से ग्राफ जो होगा वो ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। ये यहां से ऐसे पास होगा, तो इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। अब इसका हमें डोमेन निकालना है और यहाँ पर हमें रेंज निकालनी है। तो डोमेन निकालेंगे तो ये एक्स एक्सिस पर कितना फैला हुआ है, तो पूरे के पूरे रियल नंबर का फैला हुआ है। रेंज निकालने के लिए देखेंगे वाई एक्सिस पर कितना फैला हुआ है, तो वाई एक्सिस पर देखो -1 और 1 के बीच में ही यहाँ पर ग्राफ फैला हुआ है, तो इसकी रेंज यहाँ पर ये होगी। इसी टाइप से यदि कॉस एक्स देखोगे तो कॉस एक्स का जो ग्राफ आता है ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये 2 पाई यहाँ पर आएगा। इसी टाइप से माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2 और -2 पाई आएगा। अब यहाँ पर भी वैल्यू ये 1 और -1 यहाँ ले लेंगे। 0 पर वैल्यू 1 होती है, पाई बाय 2 पे 0, 3 पाई बाय 2 पे 0, पाई माइनस पाई बाय 2 पे 0, इस पर 0। तो यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो आपको ऐसा हुआ, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, वैसे ये जो है ना ये 1 से नीचे 1 को टच करता है और यहाँ पर भी ये जो है ये ग्राफ ऐसे होता है, मतलब इस 1 से ऊपर नहीं जाता, -1 से नीचे नहीं जाता। डोमेन कितना एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है, पूरा का पूरा आर पे फैला हुआ है। रेंज कितना वाई एक्सिस पर फैला हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे फैला हुआ है। तो ये हमने कुछ ग्राफ देखे थे। अब इसके अलावा हम 10x का ग्राफ देख लेते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, एक सिग्नम फंक्शन आता है उसका ग्राफ देख लेते हैं। अब देखो हम f(x = 10x) के ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब जहां जहां cos x 0 होगा, यदि नीचे वाला 0 हो गया, इसका मतलब हमें यहाँ पर इंफिनिटी वैल्यू मिलेगी, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसका हम यदि वैसे डोमेन निकाले जो हम तरीके से सीखते हैं, वो डोमेन निकाले, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि cos x0 = 0 है, तो x0 की वैल्यू क्या है, 2n+1 पाई बाय 2 है, जहां पर n जो होगा वो इंटीजर से आएगा। ठीक है, n इज बिलोंग्स टू इंटीजर, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये है n इज बिलोंग्स टू इंटीजर, n इज बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। अब देखो यदि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल ले तो वहां cos 0 हो जाएगा,
और ये कॉस 0 हो रहा है, इसका मतलब ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो जो डोमेन होगा यहाँ पर, डोमेन होता है पूरे के पूरे आर में से हम ये 2n+1 π/2 हटा देते हैं, क्योंकि दिक्कत तो यहीं पे हो रही है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है tan को, और इसको हमने बाहर ही निकाल दिया पूरे आर में से, तो डोमेन यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हम इसका यदि ग्राफ देखें, तो ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे देखना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर यहाँ पर 0 और साइन पाई पर वैल्यू, साइन देखो tan 0 पर वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर π/2 पाई 3π/2, फिर -π/2 माइनस पाई और -3π/2, ये होगी। अब देखना यहाँ पे कहा ये tan को दिक्कत हो रही है, तो π/2 के ऑड मल्टीपल पे, मतलब π/2 पे, -π/2 पे, 3π/2 पे, -3π/2 पे, यहाँ पर इसको तकलीफ हो रही है। तो तकलीफ जहां जहां हो रही है तो हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पर यहाँ तकलीफ हो रही है। अब हमें यदि तकलीफ पता चल गई, इसका मतलब हम इसका इलाज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर tan को जहां जहां तकलीफ हो रही थी वो हमें पता है, तो हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया कि tan को यहाँ तकलीफ हो रही है। अब tan जो होता है वो x की वैल्यू 0 होने पर ये 0 होगा, पाई पे वैल्यू 0 होती है, माइनस पाई पे वैल्यू 0 होती है। अब यदि tan π/2 करते हैं तो tan π/2 पर ये इंफिनिटी की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये वैल्यू डिफाइन तो हो नहीं रही है, तो इंफिनिटी पर जाता हुआ दिखाई देगा, तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। और यहाँ पर -π/2 पर माइनस इंफिनिटी की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, फिर यहाँ पर इस इंफिनिटी की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, 0 होगा, और यहाँ पर ऐसे ग्राफ आ जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे ग्राफ आ जाएगा। तो tan का ग्राफ ऐसे होता है। अब देख लो यहाँ पे डोमेन निकालने के लिए पूरे आर पे कितना फैला हुआ है, तो आर पे फैला तो हुआ हर जगह, बस दिक्कत कहां हो रही है π/2, 3π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल पे दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर वैल्यू नहीं मिल पा रही, इसका मतलब हमने आर में से इसको हटा दिया है। अब इसकी रेंज निकाले, यहाँ पर हम यदि इसकी रेंज निकाले तो रेंज देखना y एक्सिस पर कितना फैला हुआ है, तो y एक्सिस पर तो पूरा का पूरा फैला हुआ है, मतलब इसकी रेंज पूरी की पूरी r हो जाएगी। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर tan x का डोमेन और रेंज में निकालना होता है। वैसे हम ग्राफ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको ऐसे भी बता दिया है। अब जैसे कि इसको मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन को हम यदि रिप्रेजेंट करें तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि जब x पॉजिटिव है तब कैसा होगा, और जब x नेगेटिव है इक्वल टू 0 है तो कैसा होगा। जब x पॉजिटिव है तो मॉड की वैल्यू x हो जाएगी, जब x नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू -x हो जाएगी। अब यहाँ पर ये -x क्यों लिखा, तो -x इसलिए लिखा कि x है तो नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लिखूंगा तो माइनस तो है ही, और मैं कोई वैल्यू नेगेटिव लिखूंगा मतलब -1 लिखूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर मॉड में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए हम यहाँ पर ये लिख के चलते हैं -x। अब देखो इसका ग्राफ y = x का तो ग्राफ हमने देख ही लिया है, y = x का ग्राफ ऐसा होता है, जब x पॉजिटिव है तो y = x, मतलब इसका ग्राफ ऐसा होता है, और जब x नेगेटिव है तो इसका ग्राफ -x होता है। अब देख लो यहाँ पर यदि हम डोमेन निकाले तो पूरे के पूरे x एक्सिस पर फैला हुआ है, और हम रेंज निकाले तो यहाँ पर y एक्सिस पर केवल ऊपर वाला पार्ट ही आ रहा है, मतलब 0 भी आ रहा है और ऊपर वाले पार्ट भी आ रहे हैं। अब जैसे कि सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जब x पॉजिटिव है तो क्या होगा, जब x नेगेटिव है तो क्या होगा, और जब इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। जब x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x होती है, तो मॉड x की वैल्यू x करने पर ये 1 हो जाएगा। जब x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, -x होती है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और 0 पर तो यहाँ पर 0 आ ही रही है। और इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। इस फंक्शन का नाम भी याद रख सकते हो, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका यदि हमें डायग्राम देखना है तो इसका हम डायग्राम देखेंगे, तो देखना जब x पॉजिटिव है तब तो वैल्यू 1 है, जब x नेगेटिव है तो वैल्यू -1 है, ये -1 और ये 1, और जब 0 है तो इसकी वैल्यू 0। इसका मतलब यहाँ पर हम ओपन बना देते हैं और यहाँ पर हम ओपन बना देते हैं, मतलब 0 पे वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट ना होकर 0 पे वैल्यू ये बनेगी, -1 पे वैल्यू, -1 पे वैल्यू जो है
सॉरी -1 था क्या, जीरो की वैल्यू ये और ये ना होके जीरो वैल्यू होगी, इसलिए हमने इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। डोमेन लिख दो, तो डोमेन जो होगा पूरा का पूरा आर होगा, और जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी, वाई एक्सिस पे कितना फैला हुआ है, तो वाई एक्सिस पे एक तो -1 पे फैला हुआ है, एक आपको 0 पे मिल रहा है और एक आपको 1 पे मिल रहा है। तो यहां पर आपको रेंज में केवल और केवल 3 एलिमेंट मिलेंगे। और यदि आपको रेंज के बारे में पता है तो आप कोई फंक्शन की बाउंडेडनेस के बारे में भी पता कर सकते हो कि यदि किसी फंक्शन की रेंज बाउंडेड आ रही है, इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर रेंज अनबाउंडेड है, मतलब फंक्शन अनबाउंडेड है, रेंज अनबाउंडेड है, फंक्शन अनबाउंडेड है, रेंज यहाँ पर बाउंडेड है, मतलब फंक्शन बाउंडेड है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है ना वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और हम आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे, जैसे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, सारी की सारी चीजें देखेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपको क्लास यदि पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करा करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करा करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वन सेकेंड सभी का।